हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नई वीडियो पर। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हमारा मैथ के विषय से संबंधित है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन समझ में आने के बाद ये एकदम याद हो जाती है, हम इसको भूल नहीं पाते। ये एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन समझ में आने के बाद हम इसे जल्दी से भूल नहीं पाते। तो मैं आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो क्या है और वो क्या कहना चाहती है और वो किस तरह काम में आती है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और यह संपूर्ण वीडियो गणित की इस शाखा पर आधारित होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ये गणित की एक शाखा के अंतर्गत आता है। ये शाखा नहीं है, ये गणित की शाखा के अंतर्गत आता है, टॉपिक है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम आज करेंगे। यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। विभाजन यानी जो हमारी भाग देने की क्रिया है उसे हम कहते हैं, और प्रमेय का एक ऐसा कथन होता है जो सिद्ध किया हुआ होता है। इस प्रमेय का नामक जो भी चीज़ होती है इसका प्रयोग हम किसी दूसरी चीज़ को सिद्ध करने में करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों शब्दों का अर्थ तो हमें पता चल गया। अब आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि एक अपना जो सिस्टम होता है वो होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। ये आपने चीज़ पढ़ी थी छोटी कक्षाओं में। ठीक है, और जो अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ना वो कुछ इस तरह की है। बस इसमें जो हमारे अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जो हमारी चर राशियां होती है वो रख दी गई है। ठीक है, इनके अंग्रेजी नाम जो है उनके जो चर राशियां हैं वो रख दी गई हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर क्यू व आर ऐसी संख्याएं हैं जहां पर जो आर है ना, जो आर है वो या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, और जो आर है ना वो बी से छोटा होगा। अब ये बात तो हमने पढ़ी नहीं, मैंने पहले ही लिख दी। ठीक है, तो ये बात मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये बात किस काम में आएगी। ठीक है, तो इस जो हमारा भाज्य है ना इसके जगह यूक्लिड ने रख दिया ए, इस भाज्य की रख दिया बी, और इस भागफल की जगह लिख दिया क्यू, और इस शेषफल की जगह लिख दिया आर। आर का अर्थ होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है, तो ये लिख दिया उसने। भाज्य की जगह लिख दिया ए, भाज्य की जगह लिख दिया बी, भागफल की जगह लिख दिया क्यू, और शेषफल की जगह लिख दिया आर। ये संयुक्त रूप से क्या हो गई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये अब आपकी किताब में, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी ही चीज है। जो हमारी भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल वाली जो प्लस शेषफल वाली जो प्रक्रिया थी ना, वही प्रक्रिया ये सेम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। बस जो भाज्य है उसे ए का नाम दे दिया गया है, भाज्य को दे दिया गया है बी, भागफल को दे दिया गया है क्यू, और शेषफल को दे दिया गया है आर। और इस जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये जो समीकरण बना है, यहाँ पर जो ये आर है ना ये जीरो के बराबर हो सकता है, यानी जो शेषफल है हमारा वो या तो जीरो हो सकता है, या इस आर से, या जो आर है वो या तो जीरो हो सकता है या जीरो के बराबर हो सकता है। ठीक है, इतनी बात हुई। या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, यानी एक हो सकता है, दो हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन जो आर होगा ना वो बी से हमेशा छोटा होगा, वो बी से हमेशा छोटा होगा। आर जो है वो हमेशा बी से छोटा होगा, यानी शेषफल भाजक से बड़ा होगा, शेषफल भाजक से बड़ा होगा। एक भाग देकर हम सीखते हैं कि किस तरह से मैं अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए हमें 2 का 3 में भाग देना है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर हमारा है ए, और ये है हमारा बी, और ये हमारा ए। 2 का 3 में भाग जाएगा एक बार, ये आ गया हमारा क्यू यानी भागफल, और भाग जाकर यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1, और ये हो गया हमारा आर। अब देखो जो आर है ना, जो आर वो क्यू के बराबर आया है, आर जो है वो क्यू के बराबर आया है। ठीक है, आर जो है वो क्यू के बराबर आया है, लेकिन हमें ये बात यहाँ पर ध्यान नहीं रखनी है।
हमें हमारी सिंपल बात क्या है कि जो आर है ना वो 0 से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पे 0 से बड़ी है, लेकिन ये बी से हमेशा छोटी होगी। चाहे आप कहीं पर भी देख लेना, जो आर आएगा ना, जो लास्ट में शेषफल बचेगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। अगर छोटा नहीं होगा तो उसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, अगर छोटा नहीं होगा तो उसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ये किस काम में आती है, तो ये HCF निकालने के काम में आती है। HCF निकालने के काम में आती है। HCF क्या होता है? महत्तम समापवर्त्य, यानी H का होता है हाईएस्ट, C का होता है कॉमन और F का होता है फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर अपन दो संख्या लें, जैसे एक तो ले ली 24 और एक ले ली 36, तो इन दोनों संख्या में एक ऐसी संख्या बतानी है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन दोनों को विभाजित करे। हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, कॉमन यानी दोनों में उभयनिष्ठ आए, फैक्टर यानी भाग देने वाला। तो इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा भाग देने वाला है वो 12। वो कैसे निकलेगा? वो प्रयोग करते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप मुझसे जो मैथ की एक्सरसाइज है वो भी करवाना चाहते हैं और यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ हम पढ़ना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज भी करवा कर उपलब्ध करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम 24 व 36 का HCF निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें 24 व 36 ले लिया, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस तरह प्रयोग होगी? यहाँ पर जो है ना हमें A व B डिसाइड करना होगा। हमें यहाँ पर A व B डिसाइड करना होगा। जो बड़ी संख्या होगी ना, जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा A होगी, और कोई भी दो संख्या दी हो उनमें जो बड़ी संख्या होगी वो हमेशा A होगी, और जो B होगी वो हमेशा छोटी होगी। ठीक है, इस तरह हमने चुन लिया। अब क्या करना है, जैसे अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हमें मान लीजिए कोई दो संख्या दी गई है HCF निकालने के लिए कि इनका HCF निकालो, तो हमें बड़ी संख्या को A मानना है और छोटी संख्या को B मानना है। फिर क्या करना है, फिर हमें पता है A बराबर होता है BQ प्लस R। हमें Q व R ऐसी संख्या को फाइंड करना है जिससे यह संतुष्ट होता हो। जैसे A बराबर है 36, 24 भाजक है, तो हमें इसमें कितनी बार भाग जाएगा? तो इसका एक बार भाग जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा अपना 12। तो यानी यहाँ पर अब एक बात और देखना, यहाँ पर ऐसे समीकरणें बनेगी। ठीक है, और जब तक कि यहाँ पर 0 ना आ जाए ना, R बराबर 0 ना आ जाए, तब तक हमारा HCF नहीं निकलेगा। और जब इस 12 के बराबर 0 आ जाए ना, तब ये जो हमारा भाजक है ना, ये हमारा HCF होगा। अब यहाँ पर 0 नहीं है ना, तब क्या करना है, तब इस B को A बनाना है और इस R को भाजक बनाना है, B बनाना है। A को, जो हमारा B है उसको A बनाना है, और जो हमारा ये R है ना इसको B बनाना है। अब भाग जाएगा 2 बार पूरा और 0 बचेगा। ये प्रक्रिया भाग के द्वारा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 0 आ गया ना, तो हमारा भाजक क्या है, यहाँ पे हमारा B है हमारा 12, तो HCF बराबर आ गया हमारा 12। समझ में आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ? देखो, हमें कोई भी 10 संख्या दी गई है, बड़ी व छोटी, 24 व 36, 3 व 4, कोई भी, उनमें जो बड़ी संख्या होगी ना, जो बड़ी संख्या उसे हमें मानना है A, जो छोटी संख्या है उसे हमें मानना है B। इतनी बात समझ में आ गई? फिर हमें A बराबर BQ प्लस R लिखना है, और Q व R दो ऐसी संख्याएं फाइंड करनी है जिनसे 36 पूरा संतुष्ट होता हूँ। अब ये समीकरण पूरा संतुष्ट हो रहा है, 24 से कम 24 और प्लस 12 36 प्राप्त हो रहा है। 24 बराबर 12 गुनी 24 और प्लस 0 हमें पूरा प्राप्त हो रहा है। तो समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए, हमें ऐसी संख्याएं फाइंड करनी है। चाहे तो ये प्रक्रिया भाग के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे हमें 24 का निकालना है, तो 24 का हमने ऐसे भाग करके भी देख सकते हैं, 12 के द्वारा, 12 दूनी 24, और ये पूरी प्रक्रिया समझ, यानी नहीं गलत कर दी मैंने, यहाँ पे ये गलत कर दिया, सॉरी, जिसमें भाग देना था वो लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, हमें मान लीजिए 12 का 24 में भाग देना है, तो 2 बार जाएगा, और 24 और ये 0। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। ये जो है ये अपना हो जाएगा B, और ये जो 0 है ये हो जाएगा R। ठीक है,
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। भाज्य बराबर होता है ए, भाजक बराबर होता है बी, भागफल बराबर होता है क्यू, आर बराबर होता है शेषफल रिमाइंडर। ठीक है, तो जो हमारा पुराना रूप है ना, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा पुराना रूप है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही यूक्लिड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर क्यू व आर ऐसी संख्या विद्यमान है जहां पर आर 0 के बराबर है या बड़ा भी हो सकता है, और जहां आर जो है वो बी से हमेशा छोटा होगा, छोटा नहीं होगा तो भाग चला जाएगा, और यह संभव नहीं। उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया है कि 2 को 3 में भाग देंगे तो हमें एक क्यू प्राप्त होगा, जो भागफल होगा वो हमेशा क्यू होगा। ठीक है, और जो शेषफल होगा वो हमेशा आर होगा, और जो भाग देने वाला है वो हमेशा बी होगा। तो ये मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बताया है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मुझे ऐसा करना, 42 और 49 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के कमेंट में लिखना है। और आप अगर क्लास 10 की एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।